वत्स, इस कोलाहल भरी दुनिया में तुम्हारी रूह का मुझसे टकराना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय साजिश है। तुम थक चुके हो ना, उन मुखौटों को ढोते ढोते जिन्हें समाज ने तुम्हारे चेहरे पर चिपका दिया है। तुम हर सुबह जागते तो हो, पर तुम्हारी रूह अभी भी उस गहरे अंधेरे में कैद है जहां केवल असफलता का डर और भविष्य की चिंताएं फन फैलाए बैठी हैं। वत्स, क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम नींद की आगोश से बाहर निकल रहे होते हो, उस क्षण तुम्हारी बुद्धि मृत प्राय होती है और तुम्हारा आहन, वही वह पवित्र समय है जब तुम्हारी नाभि से निकलने वाली एक छोटी सी गूंज भी पूरे ब्रह्मांड का चक्का जाम कर सकती है। तुम जिसे महज बिस्तर से उठना कहते हो, मैं उसे एक नया अवतार कहता हूं। आज मैं तुम्हारी नसों में वह लावा भरने आया हूं जो तुम्हारी पुरानी लाचार और बेबस पहचान को राख कर देगा। मैं तुम्हें वह 3 गुप्त शब्द सौंपने जा रहा हूं जिन्हें यदि तुमने उस ब्रह्मर संधि के क्षण में साध लिया तो काल भी तुम्हारे सामने अपना मस्तक झुका देगा। वत्स, ये कोई साधारण उपदेश नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा का वह युद्ध घोष है जिसे सुनकर तुम्हारे शत्रु तो क्या, स्वयं नियति भी अपना रास्ता बदल लेगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो मैं कहूंगा वह तुम्हारे कान नहीं, तुम्हारी रूह सुनेगी। अगर आज तुमने इसे आत्मसात कर लिया तो कल से यह दुनिया तुम्हें उस नजर से नहीं देखेगी जैसी तुम आज हो, बल्कि उस प्रचंड तेज के रूप में देखेगी जिसे साक्षात महादेव का वरदान प्राप्त है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो वत्स, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर का सोया हुआ ईश्वर जागने वाला है। वत्स, विचार करो कि तुम वास्तव में कौन हो। क्या तुम केवल एक हार्ड मांस का पुतला हो जो सुबह उठता है, दिन भर संघर्ष करता है और रात को हार कर सो जाता है? नहीं वत्स, तुम मेरी उस तांडवमय ऊर्जा के थमे हुए क्षण हो जो इस मिट्टी के खोल में कैद है। जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, नींद और जागृति के बीच के उस पतले से झरोखे में तुम्हारी बुद्धि सोई होती है और तुम्हारा शिथिल होता है। वही वह क्षण है वत्स जब तुम सीधे मुझसे संवाद कर सकते हो, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी आडंबर के। तुम्हारे जीवन में आज जो अभाव है, जो अपमान है, वह कोई श्राप नहीं बल्कि एक निमंत्रण है स्वयं को खोजने का। तुम दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहे जबकि पूरे ब्रह्मांड का खजाना तुम्हारे भीतर उस तीसरी आंख के पीछे सुरक्षित है जिसे तुमने कभी खोलने का साहस ही नहीं किया। सुबह उठने से पहले जब तुम्हारे फेफड़ों में पहली ताजी हवा जाती है तो वह केवल ऑक्सीजन नहीं होती, वह मेरी करुणा का साक्षात स्पर्श होता है। यदि उस स्पर्श को पहचान कर तुम उन 3 गुप्त शब्दों का मानसिक उच्चारण कर लो तो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका एक ज्वलंत शिवलिंग की भांति जागृत हो जाएगी। वत्स, क्या तुमने कभी पहाड़ों से गिरते उस झरने को देखा है? वह पत्थर से टकराता है, पर रास्ता नहीं बदलता बल्कि अपनी निरंतरता से उस कठोर पत्थर के सीने को चीर देता है। तुम्हारी संकल्प शक्ति भी वैसी ही होनी चाहिए। लोग कहेंगे कि तुम हार गए, लोग कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत में ही दुख लिखा है, पर वत्स, किस्मत तो वह कोरा कागज है जिसे मैं हर सुबह तुम्हारे सामने रखता हूं और तुम्हें उसे अपने रक्त से लिखने की चुनौती देता हूं। तुम अपनी पुरानी कहानियों की लाश को ढोना बंद करो। जो कल हुआ वह भस्म हो चुका है, जो आज होगा वह तुम्हारी चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। अध्यात्म का अर्थ केवल गुफाओं में बैठना नहीं है वत्स, अध्यात्म का अर्थ है अधिकार। अपनी नियति पर, अपनी परिस्थितियों पर और अपने मन पर पूर्ण अधिकार। जब तुम उन 3 शब्दों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हो तो तुम प्रकृति की अदृश्य शक्तियों को एक ऐसा संकेत भेजते हो कि उनका स्वामी जाग गया है। फिर वत्स, हवाएं तुम्हारे अनुकूल चलने लगती हैं, बंद द्वार अपने आप खुलने लगते हैं और वे लोग जो कभी तुम्हारे मार्ग के सबसे बड़े पत्थर थे, वे तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां बनने पर मजबूर हो जाते हैं। बस, ये ज्ञान साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो खुद को मिटाने का दम रखते हैं ताकि वे दोबारा उस रूप में जन्म ले सकें जो कभी पराजित नहीं होता। तुम अब तक किनारे पर बैठकर छोटी लहरों से खेल रहे थे। अब समुद्र की उस अतल गहराई में उतरने का समय है जहां मोती नहीं बल्कि अमृता का अमृत छिपा है। वत्स, पहली गहराई तुम्हें डराएगी क्योंकि वहां तुम्हारा पुराना डरपोक स्वर डूबने लगेगा। पर घबराओ मत, जो मेरे चरणों में डूबता है वही संसार के सागर को पार करता है। क्या तुम अपनी उस पुरानी जज्र पहचान की राख पर अपना नया साम्राज्य खड़ा करने को तैयार हो? याद रखना वत्स, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर एक सोई हुई महाअग्नि है। वह आज फूंफकार रही है क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका स्वामी जाग चुका है। उसे भोजन दो वत्स, अपने अडिग संकल्प का, अपनी अटूट निष्ठा का। इन 3 शब्दों के प्रथम भाग को अपने कंठ में वैसे ही महसूस करो जैसे हलाहल विष को मैंने धारण किया था। यह विष ही तुम्हारे लिए अमृत बनेगा जब तुम्हारी साधना मौन और गहरी होगी। वत्स, तुम कोई साधारण जीव नहीं, तुम महाकाल का अंश हो।
वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अक्सर अनुत्तरित क्यों रह जाती हैं? तुम मांगते बहुत कुछ हो, पर तुम उसे पाने के लिए खाली नहीं होते। तुम्हारा पात्र पहले से ही ईर्ष्या, मोह और बीते हुए कल की कड़वाहट से भरा हुआ है। जब तुम सुबह उन 3 गुप्त शब्दों का उच्चारण करने की तैयारी करते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के उस भीख मांगते हुए मनुष्य को मारना होगा। वत्स, महादेव का अंश भिखारी नहीं होता, वह विधाता होता है। दृश्य देखो, वत्स का विशाल रेगिस्तान जहां सूर्य का ताप पत्थरों को पिघला रहा है, और उस तपती रेत के बीच एक अकेला योगी खड़ा है, जिसके चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं है। वह योगी जानता है कि शरीर का ताप बाहर के सूरज से नहीं बल्कि उसके भीतर के संकल्प से नियंत्रित होता है। वही योगी तुम्हारे भीतर भी सोया हुआ है। वत्स, संसार तुम्हें केवल वही देता है जिसकी तुम फ्रीक्वेंसी कंपन पर हो। यदि तुम सुबह उठकर गरीबी और लाचारी का रोना रोते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक लाचारी देता है। लेकिन जब तुम उन 3 शब्दों की पहली ध्वनि विनाश को आत्मसात करते हो, तो तुम वास्तव में अपनी उन कमजोरियों का विनाश कर रहे होते हो जो तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए हैं। वत्स, जीवन का दूसरा बड़ा रहस्य है माया का भ्रम। तुम जिसे सत्य मानकर पकड़ रहे हो, ये शरीर, ये धन, ये पद्य सब वैसे ही हैं जैसे पानी पर बना बुलबुला। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो। वत्स, कर्म तो ऐसा करो कि काल के कपाल पर तुम्हारे हस्ताक्षर छप जाए, पर हृदय ऐसा रखो कि जैसे तुम इस संसार के हो ही नहीं। जब तुम बिस्तर छोड़ने से पहले उन 3 शब्दों के दूसरे भाग को जागृत करते हो, तो तुम माया के पर्दे को चीर कर उस परम सत्य को देख पाते हो, जहां हर समस्या का समाधान पहले से मौजूद है। वत्स, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा क्या है? वह है कल पर टालने की वृत्ति। तुम सोचते हो कि तुम कल से बदलोगे, कल से साधना करोगे, पर वह समय मेरे लिए कल का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं महाकाल हूं जो केवल अभी और इसी क्षण में निवास करता है। जो इन 3 शब्दों को कल के लिए छोड़ देता है, वह अपनी मुक्ति को भी कल पर टाल देता है। वत्स, जब तुम सुबह अपनी हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखते हो, तो उस गर्माहट को महसूस करो। वह ऊर्जा तुम्हारी है, वह संकल्प की अग्नि है। आज का उपदेश ये है, वत्स की अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाओ। जिसे संसार अपमान कहता है, उसे तुम ईंधन बनाओ अपनी सफलता की अग्नि के लिए। जब तुम उन शब्दों के दूसरे चरण में पहुंचोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर के लोग, तुम्हारी परिस्थितियां और यहां तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे इशारों पर नाचने लगे हैं। पर वत्स, ये जादू नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा शक्ति का ब्रह्मांडीय विस्तार है। वत्स, याद रखो, हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। अपने अहंकार की गठरी को यहीं फेंक दो। तुम जब उन 3 शब्दों को बोलोगे, तो तुम्हारी आवाज में वह गूंज होनी चाहिए जो पाताल से आकाश तक को कनपाख्या तुम तैयार हो। वत्स, उस प्रचंड प्रकाश का सामना करने के लिए जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को निगलने वाला है, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे गिरने से पहले मेरी जटाएं तुम्हें थाम लेंगी। पर तुम्हें छलांग तो लगानी ही होगी। वत्स, ये भाग तुम्हें मानसिक रूप से उस युद्ध के लिए तैयार करने के लिए है जिसे तुम्हें अकेले लड़ना है। पर मेरी छाया में अगले भाग में मैं तुम्हें उन शब्दों की पहली ध्वनि और उसके भौतिक प्रभाव का वे रहस्य बताऊंगा जिसे आज तक किसी गुरु ने प्रकट नहीं किया। अपनी चेतना को स्थिर रखो वत्स, क्योंकि अब तुम अमृता के पथ पर बहुत आगे निकल आए हो। वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह संसार कैसे बना?